तरीके में हुआ था। अली ने सिद्दीक़ को इतलाह नहीं दी थी कि फातिमा की वफ़ात हो गई है और जनाज़े में शामिल नहीं किया था, तरीके में दफन कर दिया। असल में मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, ये जो बात कही जाती है कि सैयदा फ़ातिमा रात को फ़ौत हुई और सैयदना अली ने किसी को रात में बताया नहीं, बिलखुसूस हज़रत अबू बकर का नाम लिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सैयदा फ़ातिमा इंतहाई पर्दादार खातून थी। इसकी हज़ारों मिसालें सहाबा ताबईन असलाफ़ पे मौजूद हैं कि उनकी ख़वातीन फ़ौत होती थी, वो आम नशर नहीं करते थे और महदूद अफरादी जनाजा पढ़ते थे। इसकी बड़ी मिसालें हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हुई हैं और उनके जनाजों की तफसील नहीं मौजूद कि कैसे हुआ, कितने लोग शामिल हुए, कैसे ऐलान हुआ, किसने ऐलान किया और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कैसे जनाजा पढ़ाया और आपके गम की कैफियत कैसे थी। ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह 3 बेटियों के साथ हुआ उसी तरह ही सैयदा फ़ातिमा के साथ हुआ। नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के जनाजे की जो कार्रवाई है वो एक जैसी है। एक को मुनफरिद बनाकर हज़रत अबू बकर या दीगर सहाबा पर तान का दरवाज़ा खोलना, हालांकि मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिन में जब आम सहाबा किराम में ये बात नशर हो गई तो उनका जनाजा पढ़ाया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ख़ास अबू बकर का नाम लेकर उनको इत्तला नहीं दी, बल्कि ये आदत थी अरब की भी और सालिहात नेक जो ख़वातीन हैं उनकी भी, और फिर जल्द दफन होने की। और इसके अंदर एक और हिकमत है, हज़रत उस्मान की तदफीन को मख्फी रखा गया। ऐसे लोग पैदा हो चुके थे जो हज़रत अली के इलाह होने का अक़ीदा रखते थे। ख़तरा था कि वो हज़रत फ़ातिमा की कब्र की पूजा करेंगे, उनके जिस्म को नुकसान पहुँचाएंगे। उलमा ने ये बात की है कि इस वजह से भी उनकी कब्रों को पोशीदा रखा जाता था। वो तो ये बात दुरुस्त है, नबी अलैहिस्सलाम के एक बेटी को कब्र में उतारने की, अबू तलहा मल्लम युकारिफिल लैला, तो वो सिर्फ यानी इजमाल है, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, इसकी कोई तफसील नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ फ़ौत हुई हैं, उनके जनाजों की तफसील नहीं है। ये चीज़ें जो कब्र परस्त लोग हैं उनके लिए अहम है। अक़ीदा तौहीद वाले जो लोग हैं वो इन चीज़ों को ना प्रमोट करते थे, ना बयान करते थे, ना इसके साथ अपने आंसुओं को जोड़ते थे। ये जो बाज़ ख़तीब हैं वो फ़लाँ के आंसू और फ़लाँ के आंसू और तकरीरें करके पैसे कमाते और दुनिया कमाते हैं, ये कहाँ का तरीका है कि आप मजलिस इज़ा की तरह एक रोने पर पूरी तकरीर रोने पे करते चले जाएं और फिर कहें मैंने 50,000 और 30,000 और 20,000 लेना है। सहाबा किराम के नज़दीक ये चीज़ें गैर अहम थी। वो ये समझते थे कि ये ईमान और अक़ीदा पर हावी होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए वो ये कब्र से मुतल्लिक़ा जो चीज़ें हैं इसको गैर अहम समझते हुए बयान नहीं करते थे या अपनी ज़िंदगी का इसको मुस्तकिल बाब और हिस्सा नहीं बनाते थे।